ओके फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। कह रहा है टार का मात्रक है। ठीक है, तो मैं पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, पिछले वीडियो में बताया था टार जो होता है वह प्रेशर का मात्रक होता है। ठीक है, टार जो है प्रेशर का मात्रक होता है और प्रेशर को जो है दाब बोलते हैं और दाब का ही मात्रक पास्कल भी होता है। ठीक है, तो दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, साथ में टॉर भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रक मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है। सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तार जो है टार और पास्कल दोनों दाब के ही मात्रक हैं। ठीक है, दाब के मात्रक टार है और पास्कल है। तो देखो पहला क्वेश्चन 51 जो था 2019 में पूछा था और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है। सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, तो एसएससी हमेशा क्वेश्चंस को रिपीट करती है, बस क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। अगला क्वेश्चन 53। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए समय की भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देता है। तो समय जिसमें 2 बार आता है तो त्वरण जिसको एक्सेलरेशन बोला जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जिसके भाजक में मतलब डिनोमिनेटर में हर में मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब इसके सेकंड स्क्वायर नीचे आता है। ठीक है, तो देखते हैं त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो सेकंड स्क्वायर इसी में ही आ रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब वेग का भी देख लेते हैं, मीटर पर सेकंड, और गति का भी मीटर पर सेकंड। ठीक है, विस्थापन का तो मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई क्या है। तो ऊष्मा बोले या कार्य बोले या फिर ऊर्जा बोले, ऊष्मा, कार्य या फिर ऊर्जा, तीनों का इकाई जूल होता है। ठीक है, ऊष्मा बोले, कार्य बोले, ऊर्जा बोले, तीनों का इकाई जूल होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, और फिर हेनरी जो ऑप्शन नंबर सी में, हेनरी में बोला था प्रेयर कौन कराती थी, हेनरी, तो प्रेरकत्व का मात्रक कौन होता है, हेनरी होता है। और इसके बाद पैसा धरने के बाद कौन फरार होता था, फैराडे, तो धारिता फैराडे मतलब धर के फरार हो गया। ठीक है, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है 1 पाउंड कितने औंस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो भाई रटना पड़ेगा, 1 पाउंड 16 औंस के बराबर होता है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे याद कर लेंगे जैसे हम लोग जानते हैं 16 आना, 8 आना, 4 आना, उसी प्रकार से 1 पाउंड ये दूसरे कंट्री की करेंसी है, तो 1 पाउंड कितने औंस के बराबर है, 16 औंस के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 एक है मोस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो मोस पैमाने का प्रयोग खनिजों की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, मोस पैमाने का प्रयोग खनिजों की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन को बार बार रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो क्लिक कर जाएगा। तो मोस जो है खनिजों की कठोरता मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है। तो नैनो ना से 9। ठीक है, 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। ठीक है, तो बिल्ला नंबर 786 नहीं, बिल्ला नंबर 746, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। हर क्वेश्चन में रखाया क्वेश्चन है ये। ठीक है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता रहता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ठीक है, फेमटो आ गया भैया। फेमटो का अर्थ होता है, देखो फेमटो का अर्थ 10 की घात कितना होता है, फेमटो बराबर 10 की घात -15 होता है, लेकिन सोचो फेमटो एफ से स्टार्ट होता है तो 15 भी एफ से स्टार्ट होता है, तो
तो फेम्टो बराबर 10 के घात -15। तो अट्टो भी आ गया ऑप्शन में, देख लेते हैं। अट्टो मतलब होता है 18, ठीक है, 10 के घात 18 होगा तो अट्टो, और फेम्टो तो 10 के घात 15। पीको आएगा भैया पीको, ठीक है, पीको आएगा तो 12 हो जाना, ठीक है, पीको मतलब 12 पीको। नैनो होगा तो 9, माइक्रो होने वाला भैया तो 6 कर लेना, मिली होगा तो 3 कर लेना, ठीक है। एक बार फिर से, अट्टो 18, फेम्टो 15, पीको 12, नैनो 9, माइक्रो 6, मिली 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पहली बात, कभी भी जब हम लोग किसी माप यंत्र की बात करेंगे तो हमेशा इंग्लिश में ही चीज़ों को याद करना, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस इंग्लिश में ही रहता है जो हिंदी में लिखा रहता है। तो इस वजह से पनडुब्बी की जब भी बात आएगा, जब हम लोग पनडुब्बी के अंदर, सबमरीन के अंदर बैठ के देखते हैं ऊपर का चीज़, तो उसको बोलते हैं पेरिस्कोप। कौन सा स्कोप? पेरिस्कोप, ठीक है। अच्छा, इसमें पहला ऑप्शन है ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है, हम लोग बाइक चलाते हैं जिसमें पहिया लगा रहता है, कोई भी वाहन जिसमें पहिया लगा हो उसकी स्पीड को नापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र, वहीं फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, पेरिस्कोप। देखो इसमें ऑप्शन में हिंदी में भी पेरिस्कोप लिख दिया, इस वजह से मापन की जितने भी इकाई हैं इंग्लिश में ही याद करें। देखो 60 नंबर का क्वेश्चन 2019 में 9 सितंबर 2019 में पूछा था, ठीक है, नहीं, हाँ 9 सितंबर, अरे अगस्त, सॉरी अगस्त, 9 अगस्त में पूछा था, और ये पूछा है 27 सितंबर को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62, मीटर जो वाहन की चाल मापता है। अभी मैंने बोला वाहन जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ओडोमीटर, जिसमें पहिया लगा होता है उसको ओडोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है बैरोमीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वायुदाबी मापी होता है बैरोमीटर, ये तुम्हारा तूफान वगैरह का मेजरमेंट करता है। सेक्सटेंट का उपकरण प्रयोग में किस में होता है, ठीक है। ये सेक्सटेंट जो होता है नेविगेशन में, नौ संचालन में, ठीक है, जो हम लोग का नाव चलता है उसमें इस सेक्सटेंट का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। 64 क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर, ठीक है। हवा के उपकरण को नापने के लिए, हवा की गति को नापने के लिए कौन सा उपकरण होता है? एनीमोमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 65, अच्छा इसमें ऑप्शंस में देख लेते हैं। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का मतलब होता है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है, ठीक है। और थर्मोमीटर का मतलब क्या होता है? जो ताप मापता है, जैसे थर्मोमीटर से ही हम लोग अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं। मनुष्य के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 98.6 फ़ारेनहाइट, और बात सेल्सियस में करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसमें एक है पायरोमीटर। पायरोमीटर का मतलब होता है उच्च ताप, जब उच्च ताप नापना होता है तो पायरोमीटर। एक क्रायोमीटर भी होता है, क्रायोमीटर का मतलब होता है जब निम्न ताप नापना हो, ठीक है, नापना हो। फैदोमीटर, ठीक है, जब भी समुद्री गहराई को नापा जाता है तो फैदम में नापा जाता है, जिसकी वजह से फैदोमीटर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। एनीमोमीटर, देखो वही रिपीट होगा। एनीमोमीटर का मतलब क्या होता है? जिससे वायु की गति को नापा जाता है, एनीमोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। हवा के वेग को मापने के में कौन सा होता है? एनीमोमीटर। देखो हर साल रिपीट होगा ये, हवा के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर, ठीक है। साइनोमीटर, क्रोनोमीटर, सब मीटर्स। अब आते हैं 67 पे। एनीमोमीटर, फिर वही क्वेश्चन, एनीमोमीटर किसका मापन करता है भैया? वायु की गति का मापन करता है, कौन? एनीमोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष घनत्व को माप कर दूध की जब भी दूध की शुद्धता की नापने की बात आएगा तो भैया लैक्टोमीटर, ठीक है। कौन सा मीटर? लैक्टोमीटर। इसके बाद आ गया भैया इसमें ओडोमीटर, दूसरा ऑप्शन है ओडोमीटर, जो हम लोग समझ चुके हैं। ओडोमीटर से हम लोग अपने बाइक की डिस्टेंस को, स्पीड को नापते हैं, ठीक है। बैरोमीटर तूफान वगैरह के लिए है। इसके बाद आते हैं 69 क्वेश्चंस पे।
एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं, तो ये होता है इलेक्ट्रोस्कोप। देखो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन ही होता है आवेश, तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्कोप की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग आवेश को मेजर करते हैं, आवेश का मतलब ही इलेक्ट्रॉन, तो आवेश को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन पे। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब वही तूफान वगैरह जो आता है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेजर करते हैं, बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर। अच्छा, इसमें पहला ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं, भूकंप वगैरह नापते हैं। ओडोमीटर, सेकंड है ओडोमीटर, ओडोमीटर से हम लोग स्पीड नापते हैं, ठीक है। तो भैया इसमें देख लेते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता, ओडोमीटर से पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी का मापन, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, क्योंकि ऑडियो तो मतलब पता ही चल रहा है। ग्रेविमीटर सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्रेविमीटर पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए, तभी तो ग्रेवी खाते हैं हम लोग, ग्रेविमीटर, ठीक है, तेल। वायुमंडलीय दबाव, ठीक है, फिर से आ गया वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव वही तूफान, तो बैरोमीटर, ठीक है, वायुमंडलीय दबाव आ गया तो भैया बैरोमीटर। इसके बाद हम लोग आते हैं 72 नंबर के क्वेश्चन पे। वायु दाब को मापने के लिए यंत्र प्रयोग होता है, वायु दाब, फिर से वायु दाब, वायुमंडलीय दाब या फिर वायु दाब, आ गया बैरोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर से हम लोग वायु की गति को नापते हैं, लेकिन वायु दाब की बात आ जाए तो क्या होगा, बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर होता है जब भी वायु में नमी जो होता है, नमी या सांद्रता को नापने, आर्द्रता को, सॉरी, नमी या फिर आर्द्रता को नापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर करते हैं, ठीक है, ग्रो हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, आर्द्रता नापते हैं। थर्मामीटर तो हम लोग जान ही रहे अपना टेम्परेचर नापते हैं। 73 क्वेश्चन, सापेक्षिक आर्द्रता, अभी मैंने बोला आर्द्रता या फिर नमी की बात आए तो हाइग्रोमीटर, आर्द्रता जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं या फिर नमी की बात आए तो हाइग्रोमीटर, तो ऑप्शन 20 सही हो जाएगा, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या होता है, वायुमंडलीय वायु की सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। और ये होता है एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर सूर्य की किरण की तीव्रता को नापते हैं। एरोमीटर वायु तथा गैसों से भरा घनत्व मापते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापते हैं। टेंसियोमीटर से मृदा की नमी, ठीक है, टेंसियो होगा तो मिट्टी की नमी और हाइग्रो होगा तो हवा की नमी, हवा की आर्द्रता, आर्द्रता को ही नमी बोलते हैं। हाइग्रोमीटर, फिर से ऑप्शन वही, देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 पे पहुंचते हैं। वायुमंडलीय दाब की आर्द्रता, फिर वहीं वायुमंडलीय दाब की आर्द्रता, फिर वहीं क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, वायु की आर्द्रता, फिर वहीं आ गया हाइग्रोमीटर, वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, ठीक है, नमी या फिर आर्द्रता हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, ठीक है, नैनोमीटर 10⁻⁹। इसके बाद आ गया मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था। प्रकाश की तीव्रता की जब भी बात आएगा भैया तो फोटोमीटर, ठीक है, कौन सा, फोटो, कौन सा, अज्ञात स्रोत की जब हो, अज्ञात स्रोत प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए क्या होगा, फोटोमीटर, क्या, फोटोमीटर। वर्षा मापने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी क्वेश्चन आएगा, हाईएटो, ठीक है। एक तो हो गया प्रकाश तीव्रता के लिए होता है ल्यूसीमीटर, ठीक है, पहला ऑप्शन जो है ल्यूसीमीटर, प्रकाश की तीव्रता नापा जाता है, ठीक है। और इसके बाद हाईएटो, हाईएटो मतलब क्या होता है, वर्षा, हाईएटो जब भी होगा तो वर्षा। और हाइग्रो, जो ऑप्शन डी में, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग, आर्द्रता, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 पे पहुंचते हैं। गैल्वेनोमीटर को किस से जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो श्रेणी क्रम में ही ऑलवेज जोड़ना है और उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में ही उच्च होता है, श्रेणी में ही जोड़ना है और उच्च, क्योंकि समांतर में कम हो जाता है, तो श्रेणी में जोड़ना है साथ में उच्च, ठीक है। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये प्रतिरोध को जोड़ने की एक क्रम होता है, सीरीज होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। गैल्वेनोमीटर किसके साथ जोड़कर उसे, देखो वही क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है। सीरीज, श्रेणी को ही श्रृंखला भी बोला जाता है, श्रेणी को ही श्रृंखला बोलते हैं। और उच्च प्रतिरोध तो रहेगा ही, तो गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, श्रेणी बोलो या फिर श्रृंखला बोलो, और उच्च प्रतिरोध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। यूडियोमीटर, ठीक है,
यूडियोमीटर से क्या होता है, गैस का आयतन नापा जाता है। यूडियोमीटर से क्या करते हैं, गैस का आयतन नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब सभी को मालूम है, बैरोमीटर, ठीक है। ब्यूफोर्ट स्केल, ठीक है, ब्यूफोर्ट स्केल, इसका मतलब क्या होता है, हवा की गति, ठीक है। उसे एमिनोमीटर भी होता था, लेकिन ब्यूफोर्ट भी होता है जिससे हवा की गति को नापा जाता है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन ब्यूफोर्ट स्केल का क्या होता है, हवा की गति, वैसे एनीमोमीटर से भी हवा की गति नापा जाता है, ठीक है। भूकंप, चौथा ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, ये क्या होता है, स्फिग्मोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमीटर या फिर ग्राफ। और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर ही होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। 83 पे आते हैं, ये क्या है, स्फाइगोमीटर, ठीक है। तो वहीं आ गए स्फिग्मोमीटर, बोले स्फाइगोमीटर। स्फिग्मोमीटर से क्या होता है, सॉरी यहाँ जो हम लोग भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ होता है, सॉरी 82 का जो भूकंप की तीव्रता नापते हैं सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है। और 83 जो है स्फिग्मोमीटर, जो हम लोग ब्लड प्रेशर वाली मशीन होती है उसको स्फिग्मोमीटर बोला जाता है, जिसका खोज सैमुअल ने किया था, ठीक है। जिसको मतलब कौन बनाया था, सैमुअल ने ब्लड प्रेशर की मशीन को बनाया था। ब्लड प्रेशर की मशीन का नाम है स्फिग्मोमीटर, जिससे हम लोग आर्टरीज को मतलब धमनियों को नापते हैं तो ब्लड प्रेशर पता चलता है, ठीक है। रक्तचाप, वहीं ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण क्या है, तो मैं भी बोला स्फिग्मोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमीटर जिसको सैमुअल ने बनाया था, स्फिग्मोमीटर, ठीक है भैया। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है थर्मामीटर, तो थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं। और एक है ईसीजी, बीच में सी आ रहा मतलब कार्डियो, ये हार्ट से रिलेटेड होता है, हार्ट का जांच ईसीजी होता है। एक होता है ईईजी, जब बीच में ई आ जाए तो वहाँ मतलब ब्रेन का जांच होता है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, ये तुम्हारा जो गले में आला टांगते हैं ना स्टेथोस्कोप, उसी को स्टेथोस्कोप बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ, ठीक है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए कौन सा उपकरण होता है, स्पेक्ट्रो, ठीक है। वैसे भी स्पेक्ट्रम वहीं से निकलता है, तो स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ, ठीक है। स्पेक्ट्रम से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगला 86, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो हाइग्रोमीटर से सभी को मालूम है जलवाष्प या फिर नमी या फिर आर्द्रता मापा जाता है, तो पहला सही है। दूसरा है लैक्टोमीटर से, ठीक है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है, तरल की विशिष्ट घनत्व तो नहीं मापता जाता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो दूसरा ही ऑप्शन माना जाएगा। गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा है। और सी ऑप्शन एनीमोमीटर, वायु की गति मांगा जाता है। बिफोर्ट भी इसी से, मैंने भी इससे पहले पढ़ा था, बिफोर्ट इसी से होता है रिलेटेड, एनीमोमीटर से। सिस्मोग्राफ भूकंप होता है, और स्फिग्मोमीटर से ब्लड प्रेशर। स्फिग्मो में कन्फ्यूज मत होना। हाइग्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता, एनीमोमीटर वायु की गति, सिस्मोग्राफ भूकंप हो गया। 87 क्वेश्चन पे आते हैं भैया, रक्तदाब का पता लगाने के संवेदी ग्राही रिसेप्टर, ठीक है, ब्लड प्रेशर जिसमें हम लोग मेजर करते थे, ठीक है, धमनियों में, वो कौन सा रिसेप्टर होता है, मैकानो रिसेप्टर, ठीक है। कौन सा रिसेप्टर, मैकानो रिसेप्टर। तो रक्तदाब का पता लगाने के लिए संबंधित संवेदी ग्राही रिसेप्टर कौन सा है, मैकानो, ठीक है, मैकानो। इसके बाद 88 आता है, कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। देखो, कम तापमान को होता है क्रायोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर आ जाएगा तो अधिक तापमान, जिसको उच्च तापमान, क्रायो कम तापमान और पायरो अधिक तापमान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं भैया, ठीक है। निम्नलिखित में से काम को, देखो काम का मात्रक, एक तो कार्य का मात्रक जूल भी होता है और कार्य का मात्रक अर्ग भी होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक अर्ग भी होता है, ठीक है। कहते हैं ना गर्ज है तो काम करेगा, तो वहीं अर्ग, गर्ज से याद रखना, अर्ग, काम का मात्रक क्या है, अर्ग। तो इसी वजह से इसको मापा भी जाता है अर्गोमीटर में, ठीक है। कौन से, अर्गोमीटर में। और हाइटोमीटर बोले थे वर्षा के लिए होता है, हाइटोमीटर किसके लिए होता है, वर्षा के लिए होता है, ठीक है। यूडियोमीटर किसे, गैस का आयतन नापने के लिए, यूडियोमीटर अभी पढ़े थे, गैस का आयतन नापने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनीमोमीटर सभी को मालूम है वायु की गति व शक्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 90,
विकिरण के सभी प्रकार अल्फ़ा, बीटा और गामा का पता लगाने के लिए उनकी माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? गीगर काउंटर। ठीक है, गीगर काउंटर से अल्फ़ा, बीटा, गामा के विकिरण का मेजर किया जाता है। कौन सा? गीगर काउंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महासागर की गहराई को मापने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फैदोमीटर। ठीक है, फैदोमीटर से फैदम में ही मेजर किया जाता है महासागर या फिर समुद्र की गहराई को, तो फैदोमीटर। ठीक है, फैदोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए कौन सा? आकाश या समुद्र में जो नीलिमा होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा होता है उपकरण यूज? साइनोमीटर। ठीक है, साइनोमीटर से आकाश और समुद्र की नीलिमा मेजर किया जाता है। कौन सा? नीलिमा। ठीक है, कौन से मीटर से? साइनोमीटर से। साइनोमीटर से आकाश तथा समुद्र के नीले रंग की तीव्रता मेजर किया जाता है, साइनोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर तो सभी को मालूम है वायुमंडल के दाब के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 93, समय को मापने का यंत्र। ठीक है, समय को मापने का यंत्र तो क्राइनोमीटर, क्योंकि हम लोग क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, क्रोनो मतलब वही घटना चक्र, तो समय को मापने के लिए क्या होता है? क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर। ठीक है, समय को मापने के लिए। भूकंप को मापने के लिए सभी को मालूम है सिस्मोग्राफ। भूकंप को क्या? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता और उसके परिणाम को वहीं आ गया, भूकंप जहाँ भी आएगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, स्फिग्मोग्राफ तो स्फिग्मोमीटर तो हम लोग अपना ब्लड प्रेशर होता है, सिस्मोग्राफ भूकंप नापने के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, बैरोमीटर वही बोला था मैं, तूफान आ जाए या फिर वायुमंडलीय दाब आ जाए तो बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य चाहे गिरे चाहे उठे तूफान आना ही आना है। ठीक है, इसके बाद प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए ल्यूसीमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए ल्यूसीमीटर। क्रायोमीटर क्या होता है? क्रायोमीटर क्या होता है? कम तापमान। पायरोमीटर क्या होता है? अधिक तापमान। बैरोमीटर क्या होता है? जो ही तूफान वगैरह आता है वायुमंडलीय दाब से, तो बैरोमीटर हो जाता है। ठीक है,